ॐ गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ओम गण गणपतये नमः। कहते कि मुहूर्त जो होता है वो एक विधान है हमारे यहाँ पर, और ज्योतिष जो शास्त्र चलता है प्रारंभ होता है तो हम सूर्य उदय से जो है गणना करते हैं। कहते हैं कि सूर्य के अंदर जो आभा प्रभा शोभा तप तेज प्रकृति को जो चलाने वाले देव हैं सूर्य हैं, और प्रत्यक्ष ग्रह जो है सूर्य और चंद्रमा है। और उन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जब मुहूर्त कोई बनता है, और पंचांग के जो 5 रूप हैं जिसमें योग है, नक्षत्र है, तिथि है, वार है, इन सबको मिलाकर के जो है पंचांग बनता है और करण है। तो इसी प्रकार से जो मुहूर्त का विधान है कि कोई भी कार्य अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए, शुभ समय पे किया जाए, कहते हैं कि ईष्ट जो है हमारे जीवन में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ईष्ट काल, एक दूसरा ईष्ट होता है जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, और एक ईष्ट जिस पर्टिकुलर टाइम पर आप कार्य करना चाहते हैं वो मुहूर्त कहलाता है। तो अगर आप स्थिर लगन में जब भगवान की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, तो स्थिर लगन में करते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि जो ये अनंत चतुर्दशी के दिन जब भगवान गणपति का विसर्जन कर रहे हैं, तो आप चर लगन में भी कर सकते हैं, स्थिर लगन में भी कर सकते हैं, दोनों लगनों में किया जा सकता है। और सुबह का प्रातः काल का जो समय है, आप देखें कि सूर्य उदय के जो है 1.5 घंटे के बाद से जो समय प्रारंभ हो रहा है 7:36 से लेकर के और 9:36 तक का, कहते हैं कि 1.5 और 2 घंटे के करीब का जो लगन होता है, 2 घंटे का लगन, उसमें अगर आप भगवान गणपति का विसर्जन करते हैं कि भगवान को विसर्जित तो आप अवश्य कर रहे हैं। कहा जाता है शास्त्रों में कि आप गणेश जी की मूर्ति और प्रतिमा को जो है जल के अंदर मग्न करा रहे हैं, परंतु क्या है कि पहले समय में जो है मूर्ति को सिर्फ स्नान कराने का विधान था, और स्नान करा करके जब पत्थर की मूर्तियां होती थी तो घर ला करके वापस स्थापित कर देते थे। पर अभी क्या है, परंपराएं बदल गई हैं, कल्चर बदल गया है, नेचर बदल गया है, और मैं अब यही कहूँगा कि मिट्टी के जो गणपति हैं उनको कई लोग बनाते हैं, और आजकल तो नाना प्रकार के जो है मैं देख रहा हूँ कि गणपति बनाए जा रहे हैं, पर जो जल मग्न हो जाएं तो वो जरूरी है, और भगवान की कृपा रहती है। और गणेश जी की जब आप उपासना करते हैं, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, और गणेश जी की पूजा, कहते हैं कि सबसे प्रथम पूज्य जो है गणपति महाराज हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। और गणेश जी को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। कहते हैं कि उनसे कहा गया कि आप पूरे ब्रह्मांड की जो है परिक्रमा कर लो, पर उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करी, तो कहा जाता है गणपति जो है सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ज्ञान और बुद्धि के देने वाले हैं। आप देखिए उनका स्वरूप जो है आनंद में है, कान बड़े हैं, कहते हैं कि अच्छा सुनने की क्रिया, भद्रम करने भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा, गुणों के भंडार हैं गणपति। मैं बात जोड़ना चाह रहा था कि देखो चतुर्दशी जो है वो 14वां दिन होता है, और 14वां दिन कहते हैं प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक के 14 दिन है। तो इसलिए भगवान विष्णु के जो हम अवतारों की बात करें, चाहे कृष्ण अवतार की बात करें, चाहे राम अवतार की बात करें, चाहे बौद्ध अवतार की बात करें, जितने भी अवतार होते हैं उनमें कलाएं होती हैं। और जो शेष नाग है, भगवान विष्णु का जो शेष नाग है, और कहा जाता है कि जो प्रथम, जैसे प्रतीक जी ने कहा, अनंत है, वासुकी है, शेष नाग है, पदम है, महापदम है, करकोटक है, ये सारे नागों के नाम भी हैं जो जिसको हम अनंत भी बोलते हैं। तो क्या है कि भगवान विष्णु का जो शेष नाग है उसके अनंत स्वरूप हैं, एक ये भी है। और दूसरा 14वां दिन जो है विसर्जन का, जो है 14वां दिन प्रतिपदा से लेकर के और चतुर्दशी तक का जो दिन है, उसमें भगवान विष्णु को जो है पीला धागा होना चाहिए, और उसमें 14 गांठ बांध दी जाती है। जब अष्टमी का धागा बांधते हैं तो उसमें 8 गांठें होती हैं, इसमें 14 गांठों का जो है माना जाता है। और भगवान की कलाओं को दर्शाया जाता है, क्योंकि भगवान राम के अंदर अलग कलाएं थी, कृष्ण के अंदर अलग कलाएं थी। तो कहा जाता है कि भगवान जब कृष्ण खड़े होते थे तो हमेशा जो है आप देखें कि मुद्रा जो दिखाते हैं वो टेढ़ी मुद्रा में खड़े होते हैं, सीधे कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं दिखाया जाता हमेशा, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो दोनों चौकड़ी बांध के खड़े होते हैं हमेशा। तो वो जोड़ने का प्रतीक है। अनंत का मतलब है जिसका कभी भी अंत ना हो, जो सदा चलता रहे। और अनंत सूत्र का अर्थ है कि वो सदा आपकी, भगवान जिस प्रकार से रक्षा करते हैं किसी भी स्वरूप में आकर के, वो सदा आपके जीवन में
आपकी रक्षा करें और सदा आपके जीवन में सुख शांति रहे। कहा जाता है प्रतिपदा से चतुर्दशी तक, उसके बाद पूर्णिमा आती है, फिर अमावस्या आती है। तो ये 14वां जो दिन है वो संपूर्णता का दिन है और पूर्णता का दिन है, इसलिए अनंत कहा जाता है इसको। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।